हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो आज था 17 जून और मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में। तो आज मैं पूरा जो भी क्वेश्चन पेपर होता है गैस उसका पूरा एनालिसिस कराने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गैस, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और 1-2 नंबर जरूर आप लोग का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीके पोर्शन में। जैसा कि आप लोग को पता है, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 40 आपका जीके और करंट अफेयर का रहता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीके को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मेरे को याद है मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें करंट अफेयर का। ठीक है, तो करंट अफेयर थोड़ा ठीक ही पूछा था मेरा शिफ्ट में। देखा जाए तो WPL से पूछा था कि जो WPL इस बार जीता है मुंबई इंडियंस, उसका कैप्टन कौन था। ठीक है, तो आप लोग को भी पता होगा, हरमनप्रीत कौर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था करंट अफेयर का। दूसरा क्वेश्चन था पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण इस बार 7 कैंडिडेट को मिला है। ठीक है, तो 7 कैंडिडेट को मिला है गाइस। तो उसमें से एक पूछा था कुमुदिनी रजनीकांत। ठीक है, कुमुदिनी रजनीकांत जो है किससे रिलेटेड है, तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है और आप जैसे जाइएगा पुरस्कार वगैरह में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर। ठीक है, पद्म विभूषण यहाँ पे देख सकते हैं 7 कैंडिडेट को। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत। ठीक है, तो यहाँ पे कला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी था, वहाँ पे कला में था और कुछ और ऑप्शन एक था उसी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद था एक ग्लोबल जेंडर गैप्स करके होता है। जैसे हम लोग को क्या, हम लोग याद करते हैं रैंक वगैरह याद करते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है भारत का स्थान। तो ये नहीं पूछ के क्या पूछ दिया था, उसमें कितना मतलब सुधार हुआ है, 43%, इस तरह परसेंट करके दे दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। दूसरी बात गाइस, थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग आवाज़ सुनिएगा, आवाज़ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था टाइगर ट्रम, यानी टाइगर ट्रम्प जो होता है युद्ध अभ्यास, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन बनाया गया था। पूछा था कहाँ पे हुआ है, कौन कौन देश इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे क्वेश्चन था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, जो मनाया जाता है, इसका थीम पूछ दिया था। तो मैंने करंट अफेयर का आपको 1 2 3 4 5 यानी 5 to 6 क्वेश्चन जो भी आता मेरे को बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करें पॉलिटी का। ठीक है, तो पॉलिटी में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 43 का बी के अंतर्गत क्या है। ठीक है, तो सब पार्ट पूछ दिया गया था। ऑप्शन था, ऑप्शन मेरे को उतना याद नहीं है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ कुछ ऑप्शन था, सहकारी समिति सबसे रिलेटेड ऑप्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति से रिलेटेड था कि राष्ट्रपति को भी निर्णय जो लेता है कैसे लेता है, अपने खुद के विवेक से या मंत्री परिषद के निर्णय से। इस टाइप का क्वेश्चन और ऑप्शन बनाया गया था। ठीक है, तो पॉलिटी से मेरे को 2 क्वेश्चन आता था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बात करें हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से देखा जाएगा तो प्रीवियस ईयर मैंने करके गया था, तो उसमें से एक क्वेश्चन फायदा हुआ, जिसे पूछा था अशोक और बिंदुसार। ठीक है, ये आपस में दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला था जो अभिनव भारत संस्था है उसका संस्थापक पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री से। और एक और क्वेश्चन था मंदिर से रिलेटेड, जो कि स्टैटिक्स में आ जाएगा, कि मंदिर जहाँ पे पुजारी वगैरह मतलब बैठ के आपस में मंत्र वगैरह ये करते हैं, उसको उस जगह का नाम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आज नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे था ज्योग्राफी में कि भारत का जो दक्षिण बिंदु है, ठीक है, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो किस द्वीप पर है। ऑप्शन था कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इस टाइप का ऑप्शन बनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मुझे याद नहीं था, तो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, तो क्वेश्चन आया था गैस कि कौन सा इसमें से द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, वहाँ पे था मछली पालन था, तो मैंने मछली पालन मारा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन मेरे को याद नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन साइंस में बारे में बात करें तो पूछा था प्रोटीन का जो पाचन होता है कौन सा एंजाइम उसमें सहायता करता है। ठीक है, साइंस से मेरे को एक ये क्वेश्चन, और दूसरा था गति से रिलेटेड। ठीक है, गति से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में मेरा 2 फुल फॉर्म पूछ दिया था। ठीक है, एक CMOS करके कुछ ऑप्शन था, तो लास्ट में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड था, तो उस ऑप्शन को मान रहे हैं। ठीक है, पता नहीं इसका क्या होगा। एक CD का था। ठीक है, तो इसका तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी शॉर्टकट मेरे को वैसा कुछ नहीं दिखा क्वेश्चन में। अब बात करते हैं मेन जो है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग आप लोग कंप्लीट देखिएगा, आज पूरा मैं आप लोग को एक एक करके एनालिसिस कराने वाला हूँ। ठीक है,
तो मैथ में सबसे पहले आप लोग जो अभी रिसेंट में एसआई का क्वेश्चन हुआ था वो मैंने करके गया था, तो एक क्वेश्चन आया था जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई का, ठीक है, दोनों टाइम 1.1 एग्जैक्ट डाटा है कि 1.1% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, ठीक है, तो 1 साल के बाद कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन था। अगला बात करें टाइम एंड वर्क से, तो अलग अलग टाइप का पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए 5 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है और सी 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 दिन पहले काम करके छोड़ दिया, ठीक है, यानी 5 दिन पहले काम करके छोड़ दिया, उसके बाद भी 2 दिन बाद छोड़ दिया, उसके बाद पूछ रहा था टोटल काम कितना दिन में होगा, ठीक है। तो जो पहले होता है क्या होता है, सबसे पहले आपका जो भी मेथड होगा बनाने का, तो जो पहले होता है उसको ऐड करना रहता है, ठीक है। मान लीजिए इसका अगर एलसीएम लीजिएगा, जो भी आएगा एलसीएम आएगा, उसके बाद जो ये पहले जितना दिन पहले उसको मल्टीपल करके इसी में ऐड कर देना है, ठीक है। और जो बाद बोलेगा तो उसको सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद ये जो बाद बोलेगा इसको नहीं ऐड करना है और ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आगे बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन से था क्वेश्चन, फिर ट्रेंड से था और एवरेज से था, ठीक है। ट्रेंड से जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, तो इसको मैंने नहीं बनाया। और एवरेज से था कि यानी कि एक दुकानदार है जो 5 सामान को मान लीजिए 7, 5, 8 इस तरह करके इतना दामों में बेचता है, तो उसका एवरेज पूछा था, ठीक है। तो सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करना था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था माध्यक से, ठीक है। तो माध्यक से सिंपल क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट ऐसे दे दिया था, वर्ग अंतराल दे दिया था और बारंबारता दे दिया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और एक और था बहुलक से, तो बहुलक से डायरेक्ट दे दिया था, मान लीजिए 5, 6, 8, 3, 4, 2 इस तरह करके दे दिया था, डायरेक्ट काउंट करना था, जो संख्या ज़्यादा आएगा वही हो जाएगा उसका बहुलक, तो ये ईजी था, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पर था सीपी और एमपी पे, जो कि प्रॉफिट लॉस का फेवरेट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ट्रेंड का मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो मैथ का ओवरऑल ये था, मतलब देखा जाए। और एडवांस मैथ्स में देखा जाए तो आपका था ट्रिगोनोमेट्री से था, और बस ट्रिगोनोमेट्री से था। और एक था कि एक वृत्त है, ठीक है, इसमें से एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है और इसका रेक्टेंगल का दे दिया था लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया था, पूछा था ये जो वृत्त बना हुआ है इसका एरिया पूछा था, और जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ था इसका 3 डिजिट में दिया हुआ था, यानी 132, 153 इस तरह करके दिया था, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, तो इसको भी मैंने नहीं मारा था, ठीक है। अब मैं बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ नया टॉपिक ऐड किया है, बाकी अगर आप लोग एलपीओ टेक्नीशियन दिए होंगे तो आप लोग का आराम से एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, टीओएम का दे दिया है 1, 2, 3 और एमपी के दे दिया है 2, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे एम का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कौन एम कॉमन आ रहा है देख सकते हैं, और अक्षर की बात करें तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका 2 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद था हैज वाला, हाँ, जैसे मतलब नंबरिंग दिया होता है, हैज है, 2 है, 5 है, 6 है, @ इस तरह है, तो पूछेगा कि संख्या से पहले संख्या और संख्या के बाद संख्या, ठीक है, एग्जैक्ट यही था डाटा, संख्या से पहले संख्या और संख्या के बाद संख्या वाला कितना नंबर है, ठीक है। तो इस तरह करके काउंट करना था, ठीक है, इससे रिलेटेड था। फिर प्रतीक से प्रतीक से पहले इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे में ही था, ठीक है। तो आप अगर आप लोग दिए होंगे एग्जाम तो आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करें, इस टाइप का एक नया पैटर्न अब फॉलो कर रहा है, 5, 7, 8, 6, 2, 1 करके दे दिया है। बोर्ड है कि विषम में +1 करना है, ठीक है, यानी विषम में मान लीजिए -2 करना है और सम में +1 करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो जो नंबर आएगा उसमें से जो रिपीट वाला संख्या है वो कितना बार आया है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। या तो फिर पूछ देगा कि लेफ्ट साइड से दूसरा अंक और राइट साइड से दूसरा अंक का योग क्या है, या तो सब्ट्रैक्शन क्या है, यानी अंतर क्या है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 4 क्वेश्चन पूछा था गाइस मेरे, ठीक है। आगे बात करें डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन से सिंपल है, पूछेगा कि नॉर्थ साइड जा रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, इस टाइप का दिया था क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बात करें, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं हैज वाला रिलेटेड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं हैज ABC और उसके बाद समानुपाती PQR हैज दे दिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसको देखना था, ठीक है, बनाना था। कैसे बना सकते थे, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप यहाँ से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है लास्ट में जो दिया रहता था, इससे आप देखिएगा कि +2 कर रहा है कि माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो इससे बन जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन था, बन गया था। अब आगे बात करें सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन था, और जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, मान लीजिए नीचे से 1, 2, 3 इस तरह करके बैठा हुआ है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। आगे बात करें, ये सिलोजिज्म जो जानते हैं आप लोग, कुछ ये भी है, तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, इजी था। और आगे बात करें, ये भी प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर आप लोग दिए होंगे SI RPF SI तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है।
मान लीजिए दिया हुआ है 617 हो गया, 815 हो गया, 215, ठीक है। तो वहाँ पे आपका निर्देश दिया गया था कि 617 में 6 जो है हमारा पहला अंक है, ठीक है, 1 जो है दूसरा अंक है, ठीक है। हाँ, तो ये बताएं कि 617 दिया हुआ है जिसमें 6 पहला अंक है, 1 दूसरा अंक है, इस तरह रिलेटेड, ठीक है। तो पूछे सबसे बड़ा जो नंबर है उसका दूसरा अंक, ठीक है, और सबसे छोटा जो है उसका दूसरा अंक का योग क्या है, अंतर क्या है, इस टाइप के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कुछ और क्वेश्चन है। एक नया पैटर्न ऐड किया था, ऐसे दिया हुआ था, इन्हें से पूछा था कौन विषय में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन था, देखना था क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, और एक नया टाइप हमको देखने को लगा गया ये वाला, ठीक है। मान लीजिए 14 लिखा हुआ है, BY लिखा है, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, 13 FT लिख रहा है। तो उसी प्रकार 15 ST को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और यहाँ से B से F हो रहा है, मतलब कितना है, यहाँ इसका पोजीशन 2 होता है और F का होता है 6 होता है, तो +4 कर रहा है, Y का होता है 25 और T का होता है 20, तो यहाँ -5 कर रहा है, ठीक है। तो +2 -5, तो यहाँ पे भी वही फॉलो करना है, बस हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है। अरे पक्का आप लोग का शिफ्ट में भी आने वाला है, ठीक है। आगे बात करें, एक प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था कि एक किसान के पास यानी कि 2 वस्तु खरीदता है 5000 में, ठीक है। एक को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरा को 10% नुकसान पर बेचता है, और दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का क्रय मूल्य निकालना था, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मेरे को जितना भी आता गाइस मैंने सारा आप लोग को बता दिया। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।